हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का कुछ बेहतरीन प्रश्न, जिससे होगा ये कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है पूछता है उसमें पक्का फंस जाएगा। तो हम गारंटी लिख के देते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मतलब कि प्ले लिस्ट में रखिए और फिर बाद में मिलाइएगा कि फंसा है कि नहीं फंसा है। एकदम गारंटी के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है? तभी क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बात ऐसा है ना कि हम साथ में क्या कर रहे हैं, इस पीडीएफ को जो है, ये पीडीएफ जो है ना, इसको हम दे रहे हैं कहाँ पे? तो व्हाट्सएप पर भी भेज रहे हैं और उसके बाद टेलीग्राम पर भी भेज रहे हैं, ठीक है? तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप, ठीक है? ये सब जितना भी पीडीएफ है ना, सब दे दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, ठीक? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं, ठीक है ना, ताकि आप खुद से भी पढ़ सकें वहाँ पे, ठीक? तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है, बताइएगा। अर्थव्यवस्था में जो साख का सृजन करता है वो कौन करता है? सरकार करता है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक करता है, फिर व्यावसायिक बैंक करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करता कौन है आखिर सृजन? कौन करता है? तो करता है व्यावसायिक बैंक करता है। कौन करता है? व्यावसायिक बैंक। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कौन करता है? व्यावसायिक बैंक करता है, ठीक है? आगे देखिए, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब क्या? यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में भरना है। क्या ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो, या फिर तरलता पास की स्थिति में हो, या फिर ब्याज की दर उच्चतम स्तर पर हो, बताइएगा। या फिर डी आपका ऑप्शन यहाँ पे है, ए और बी दोनों यहाँ पे, ठीक है ना? तो बताइएगा। तो बताइए कि सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है कब? भाई, जब क्या होता है कि ब्याज की दर जो न्यूनतम स्तर पर होता है, या फिर तरलता मतलब हो जाता है पूरा पूरा, तब क्या होता है? खूब मतलब जो मुद्रा का पैसा का जो मांग होता है असीम हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ए और बी जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है ना? ए और बी दोनों, ठीक है? चलिए, दोनों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब कब? जब ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो, है ना? और क्या? तरलता पास की स्थिति में हो, है ना? दो चीज़ है। चलिए आगे। आगे क्या है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, बताइएगा। करेंसी रिजर्व, या फिर करेंसी मांग जमा, या फिर करेंसी प्लस मियादी जमा, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। सबसे उच्च जो है वो कौन सा मुद्रा है, जो मतलब कि बहुत ऊपर की ओर रहता है, ज़्यादा उसका मांग होता है, ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि किसी की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बड़ा वैल्यू उसका होता है। तो कौन सा? तो जो करेंसी रिजर्व होता है उसी का, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है? कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है क्या, बताइएगा। तो क्या सम्मिलित है? मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, या फिर मांग जमा, या फिर अवधि जमा, या फिर केवल ए और बी दोनों? देखिए यहाँ पे केवल ए और बी दोनों, तो बताइएगा। देखिए, इस बार क्या हुआ ना कि थोड़ा सा पीडीएफ जब बना रहे थे ना, मतलब कि जब टाइपिंग कर रहे थे, तो थोड़ा सा ये क्या है कि स्पेस ज़्यादा हो गया है ना, इतना ज़्यादा स्पेस हो गया है। बी यहाँ है, सी यहाँ पे है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि सही से मेरा पीडीएफ बने। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बनाने में, तो बताइएगा। तो मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित क्या क्या है भाई, बताइएगा। तो यहाँ पे क्या कौन कौन है आपका? एक तो आपका क्या होगा कि मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी हो गया, जो करेंसी जो मतलब जारी किया था वो हो गया। और फिर मांग जमा, ठीक है ना? यहाँ पे आपका ये दोनों जो है क्या है, सम्मिलित है, ठीक है ना? इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? बढ़िया से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि फिर जिससे यहाँ पे मतलब कि गुड़ गोबर होगा, फिर एग्जाम में भी हो जाएगा गुड़ गोबर, इसलिए गोबर नहीं करेगा करेगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक? आगे क्या है, सब क्वेश्चन टॉप वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि फालतू क्वेश्चन है। आगे क्या है कि एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है क्या? द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर, या फिर विनिमय दर, या फिर वास्तविक विनिमय दर, या फिर क्या? केवल ए और बी दोनों, बताइएगा। तो बता सकते हैं। कीमत ऐसे दिखाता है ना, देखिए थोड़ा सा गलती यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, है ना? तो बताइएगा, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाता है क्या कहलाता है?
तो ध्यान रखेंगे भाई, द्विपक्षीय संकेतिक विनिमय दर यानी कि उस देश वाला इस देश में, इस देश वाला उस देश में, ठीक है ना। और एक विनिमय दर हो गया, यानी कि यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है। एकदम लास्ट में जो देगा आपको वो कौन है। व्यावसायिक बैंक हो गया, ग्रामीण क्षेत्र में महाजन को, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। मतलब कि जब देखेंगे एकदम, मतलब आपको नहीं देगा हमको उधार, एकदम लास्ट में कौन आपको है बताइएगा। जब हाथ वो टूट गया कि एकदम अब हमको कोई अब मतलब कि कोई हमको नहीं देने वाला है, सब पर विश्वास उठ गया है, तो लास्ट में आपको आता है रिजर्व बैंक, है ना, एकदम ऋणदाता भगवान। वो कौन हो जाएगा आपका, आरबीआई, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि क्या, बता सकते हैं क्या। विनिमय मतलब क्या, एक्सचेंज, है ना, तो क्या बताइएगा। अरे यार इसी से क्यों हो रहा है, तो बताइएगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि क्या, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। या दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, या फिर मुद्रा पतियों में सबसे सरलता है, या फिर तरलता है, या फिर सरल है, जो भी कहिए, है ना। मतलब सरल मतलब क्या समझे, हम आसान तरीके से है ना लेन देन कर सकते हैं। और तरल मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हम दिए वो दिए, हम रख लिए वो रख लें, ठीक है। बताइएगा, या फिर इनमें से सभी, कोई यहाँ पे एक ऑप्शन है या फिर सभी है। तो भाई आपको समझ में आना चाहिए पढ़ पढ़ के भी कि जो मतलब कि विनिमय विनिमय का माध्यम है क्योंकि मतलब कि किस लिए, या दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, मतलब कुछ भी आपको मिला, आप दिए, कोई कोई आपको दिया गेहूँ, आप दे दिए उसको, क्या दे दिए, पैसा दे दिए, फिर उस वजह से आप कुछ और ले लिए, तो आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी सार्वभौमिकता स्वीकार्य है, मतलब कि हर कोई स्वीकार करेगा, ऐसा थोड़ी ना कोई कहेगा कि नहीं हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको गेहूँ चाहिए, हमको चावल चाहिए, हमको तुम्हारा बकरी चाहिए। पहले था ये सब ना, अब कुछ नहीं है, मतलब पैसा दो और जो चाहिए वो ले लो, ठीक है। मुद्रा पतियों का सबसे तरल चीज़ है, हाँ तो सही बात है, आराम से मतलब कि लेन देन कर सकते हो, है ना। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब पढ़ के देखिएगा। करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। इसे कागजी मुद्रा कहते हैं, इसे वैधानिक पत्र कहते हैं, या फिर इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, या फिर इसका इसका क्या अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है बताइएगा। तो बताइएगा, तो बताइएगा बाबू, कौन सा कथन है इसके लिए गलत है। अच्छा, कभी हो सकता है कि इसका कभी मूल्य नहीं हो सकता, आंतरिक मूल्य कभी हो सकता है, सोचिए ना खुद है। पैसा है भाई, पैसा फेंको तमाशा देखो आजकल चलता है। ये तो एकदम ऑप्शन सरासर गलत है यहाँ पे, है ना। करेंसी नोट के विषय में कौन कथन जो सही नहीं है, वो सही कौन नहीं है, वो आपका सी है, जो कि बिल्कुल गलत है यहाँ पे। इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, आंतरिक मूल्य नहीं कैसे होगा, नहीं कैसे होगा बताइए ना आप ही, मतलब रख ले खराब हो जाएगा कहा, ऐसे थोड़ी है। तो ठीक है, आगे देखिए बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन तो थोड़ा सा उटपटांग है पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा क्या कि A1+ व्यवसाय बैंकों निवल अवधि जमाएं परिभाषा है किस चीज़ का, M2 की, या फिर M3 की, या फिर समस्त मौद्रिक संसाधन की, या फिर केवल डी में लिखा हुआ है कि केवल बी एवं सी, बताइएगा। बताइएगा, M1+ व्यवसायिक बैंकों की निवल अवधि, अवधि कहाँ जमा है, जो जमा वहाँ पे है, उसका परिभाषा क्या है बताइएगा। इसका पूछा है परिभाषा, तो बताइएगा। तो M2 और M3 की, ठीक है ना, यहाँ पे M2 और M3 की, इसको रट लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए, आगे क्या है, कह रहा है, निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है ना, बताइएगा। यहाँ पे विधि कौन सा पूछा गया है, यहाँ पे निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। बैंकों की नकद, नकद कहिए या फिर नकद कहिए, ठीक है ना, नकद हम लोग बोलते हैं,
नकद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, या फिर उपभोक्ता साख का नियंत्रण, खुले बाजार का कार्यक्रम, या फिर बैंक दर में परिवर्तन। बताइएगा बताइएगा। आशा है आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, है ना? तो बताइएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी मारे हैं बिल्कुल सही हैं आप, है ना? एकदम खुश हो जाइए, एकदम खुश हो जाइए, ठीक है ना? ठीक, यानी कि जो नियंत्रक की गुणात्मक विधि है वो क्या है आपका? उपभोक्ता साख का नियंत्रण है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वैधानिक के आधार पर मुद्राओं को कितने भागों में बांटा गया है? बताइएगा। वैधानिकता के आधार पर पूछा रहा है ना, तो कितने भाग में बांटा गया है? टोटल कितना भाग में बांटा गया है? तो टोटल 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। और 2 भाग कौन कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आप पर हम छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? बताइएगा। मुद्रा पूर्ति का नियम है जो कौन करता है? भारत सरकार, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर वाणिज्य बैंक, या फिर योजना आयोग? कितना सिंपल क्वेश्चन है। कौन करता है पूरा? सबसे बड़ा बैंक यहाँ पे है कौन? तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 मिनट, कह रहा है कि अस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन से हैं? बताइएगा। खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर में वृद्धि, नकद कोष अनुपात में वृद्धि, या फिर इनमें सभी? बताइएगा। तो अस्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन कौन है? तो भैया खुले बाजार में जो क्रियाएं चल रही है ना, खुले बाजार की क्रियाएं, और बैंक दर में वृद्धि करना, और क्या, नकद कोष अनुपात में वृद्धि करना है, ठीक है ना, पैसा को, है ना? यानी कि इनमें सभी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, ठीक है ना? डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कह रहा है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, या फिर दोनों, या फिर बताइएगा मूल्य का संचय। एक एक बात तो है भाई, इकोनॉमिक्स में आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ मतलब कि ए बी दे दिया है, बी सी दिया है, फिर सी डी दिया है, मतलब कि सी डी तो नहीं देगा, मतलब जहाँ जहाँ दो ऑप्शन दिया है वही सही हो रहा है ना। तो एक तरह से तुक्का भी मार सकता है अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो विनिमय का माध्यम को, और किसको? मूल्य के मापक को, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि जूम होगा तो फिर दिक्कत हो, मतलब कि कट जाएगा तो फिर दिक्कत ना है। तो ऐसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक। आगे क्या है कि कह रहा है क्या कि मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? बता दे दो, किसको शामिल किया जाता है, फिर किसको शामिल किया गया है? वो तो किया गया है पहले ही, हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं ना। तो बताइएगा किसको शामिल किया जाता है? स्थगित भुगतान के माप, या फिर मूल्य के संचय को, या फिर मूल्य हस्तांतरण को, या फिर इनमें से सभी? तो चारों यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि स्थगित भुगतान की माप को भी, और मूल्य का संचय को भी, और मूल्य हस्तांतरण को भी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ना होगा, सी नहीं, डी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चारों शामिल किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा अधूरी है ना, यानी कि वह थिंग्स है, वह अधूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए और खट सुन मार लीजिए, ऑप्शन है ना, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोले कौन है? तो ये बोले हैं मार्शल जी बोले हैं, ठीक है ना। कौन बोले हैं? मार्शल जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आंसर देख के अब खटाक से मार दिए, लेकिन आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, बताइएगा कहाँ हुआ था? लिडिया, भूटान, लिबिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था बाबू? बताइएगा। तो कहाँ हुआ था? लिडिया में हुआ था। कहाँ? लिडिया में, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल का जो मतलब लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है, ठीक है ना, वह वस्तु है, मतलब ठीक है ना, वह वस्तु है जो सर्वग्राह्यता प्राप्त है, बताइएगा। नैप, केन्स या फिर सेलिगमैन या फिर हार्टेले विदर्स, ये कौन ऐसा बोला था, बताइएगा। तो कौन बोले थे, तो सेलिगमैन बोले थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बस इसको रट लेना भाई, ज़्यादा मतलब कि रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं। ओहो, थोड़ा दिक्कत हो गया है वीडियो बनाने में। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा हुआ है। ये तो हो गया ना, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। हाँ, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा हुआ वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता सर्वग्राह हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करती है। वो कौन कहे थे, तो वो कौन कहे थे, क्रॉथल कहे थे। कौन कहे थे, क्रॉथर कहे थे। कौन कहे थे, क्रॉथर, ठीक है ना, क्रॉथर, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि अंग्रेजी का शब्द मनी है ना, लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुद्रा होता है। मुद्रा होता है या फिर चेक होता है या फिर ड्राफ्ट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है, तो मुद्रा होता है। क्या होता है, मुद्रा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और अगले वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का करेंगे और फिर इंग्लिश का करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आप पहली बार पाएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।